अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें आपने जो है वो फोकस करना है, फुल तवज्जो दें, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन है दैट nth टर्म ऑफ अ सीरीज इन 4n+1। देखिए, एक सीरीज दी गई है nth टर्म की, वो है आपकी an इज इक्वल टू 4n+1। एक टर्म कंसीडर की जाएगी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमने इसकी पहली जो है ना फर्स्ट एंड टर्म जो है वो भी फाइंड करनी है, एंड आल्सो द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 100 टर्म्स। और इसकी पहली जो 100 नंबर्स है ना वो आपने ऐड करने हैं। सबसे पहले तो पहला नंबर हमारे पास मौजूद होगा, फिर उसके बेस पर जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ आल्सो, मतलब ये आप जो बताया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर एक चीज आप देख लें कि एन आपके पास जो है वो पहली चीज तो हम वन रखते हुए पहली टर्म निकालना चाहेंगे। तो एन हमारा वैसे वन भी रहेगा, टू भी, दो टर्म्स की बेस पर, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंस भी चाहिए है और हमें यहाँ पर सम ऑफ 100 टर्म्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। सम ऑफ 100 टर्म्स के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सम ऑफ जो है यहाँ पर एन टर्म वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करना है, तो टर्म्स उसी बेस पर आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर मैं एन को वन कहता हूँ यहाँ पर, तो 4 × 1 + 1, तो आपका जो है वो एक की लाइन पे ले आते हैं। 4 + 1, 4 × 1 = 4 हो गया, प्लस वन कितने हो गए, ये आपका A1 हो गया 5। इसी तरह मैं सेकंड टर्म भी लिखूंगा, इनकी जगह पे 2 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस 1 किया तो 4 × 2 = 8। 8 + 1 = हो गया 9, ठीक है। एक और टर्म आप निकालना चाहें तो 3 को भी निकाल सकते हैं। सो 4 × 3 + 1, तो 4 × 3 = 12 प्लस 1 कितने हो गए 13, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक आपकी सीक्वेंस 5, 9, 13 एंड सो ऑन कुछ नंबर तक बन सकती है। वो नंबर एन हो सकता है, 100 तक जाएगी, ठीक है। पहले 100 नंबर्स आपने इस तरह से ऐड करने हैं। पहली टर्म पता चल गई है, अब पहली दूसरी टर्म्स की बेस पर आपने इसका पहले डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1 की बेस पर आपका जो है 9 - 5 किया तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म, ये बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही हमारा मकसद है। एन डिवाइड बाई 2 × 2a + n - 1 × d। इस केस में n अब हो जाएगा 100, क्योंकि हमने पहले 100 नंबर्स ऐड करने हैं, जो हमारे क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि सम ऑफ 100 आपने फाइंड करना है, तो n इसका कितना होगा, 100 नंबर्स होंगे पहले। तो आपका 100 डिवाइड बाई 2 × 2 आ जाएगा। ए फर्स्ट टर्म जो हमने फाइंड की थी वो आ गई आपकी 5, ठीक है। और इसके साथ ही प्लस आपका n हो गया 100 - 1। और डिफरेंस के लिए हमें ये सेकंड और थर्ड टर्म, यानी सेकंड टर्म भी फाइंड करनी पड़ी। तो ए फर्स्ट 1 और 2 हमें दो बेसिकली यही चाहिए, A2 - A1, यानी कि अगर आप 13 - 9 करेंगे तब भी 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए सारी वैल्यू मिल गई है हमें इस 100 पहले 100 नंबर्स ऐड करने के लिए, पहले 100 इसको टर्म्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स जो है वो हमने ऐड करनी है। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल टू ये आ जाएगा 50 इंटू 2 5 द 10 प्लस, अब ये आपका आंसर हो गया 99, मल्टीप्लाई बाय हमने कर देना है 4 के साथ, ठीक है। और ये 4 पावर की शक्ल में लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। 4 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सो सम ऑफ 100 इक्वल टू ये आ जाएगा 50 इंटू 10 प्लस, अब ये हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 99 को 4 के साथ, ठीक है। वैसे तो आपको पता है एक आसान तरीका, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 400 हो गया, उसमें से 4 माइनस कर दें तो 96 आएगा। क्या कर लेते हैं, 99 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 90, सॉरी 400 था तो 396 आएगा। 396 ये हो गया, इसमें आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका ये जीरो हो गया ना, तो 406, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये एस है, ठीक है, एस 10 सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 406, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस हमने इसमें 10 ऐड किया और मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, ये आ जाएगा 20,300, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऐड की तो 20,000 और 300 जो है वो हमारी ये पहले यानी कि 100 टर्म्स ऐड करके आंसर आता है। एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका ये वाला तो ठीक हो गया, ठीक है।
एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है सम ऑफ एन टर्म 2n+3, एक और फॉर्म भी बनाई हुई है यहाँ पर, वो भी जरा चेक कर लेते हैं। अगर आप जो है इसी टर्म की बेस पर सम करते हैं, ठीक है ना, अगर यही आपका नंबर होगा तो इसने वो भी एक चीज सोल्व की हुई है, मुझे जरा वो भी देख लेने दें। ये एक तो आपका आंसर आ गया 100 टर्म्स वाला। उसने एक स्टेटमेंट में चीज और लिखी हुई थी, वो जरा स्टेटमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। उसने कहा था यहाँ पे कि फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, यानी ये भी आपने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म भी हमने ऐड करनी है, ठीक है ना। पहली एन टर्म में हमारे पास एन जो है वो 1 होगा और जो ए है वो 5 होगा, ठीक है। उसको भी ऐड करके देख लेते हैं। ये आपने 100 टर्म्स ऐड कर ली, अब ये भी देखें सम ऑफ एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, वैसे पहले ये आपने सोल्व करना है, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर हम इसकी बेस पे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है जी, सम ऑफ एन टर्म को ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सोल्व कर रहे हैं, एन को भी कुछ नहीं कर रहा बल्कि इसी को यहाँ पर ए की जगह पर वैल्यू लिखी है इसने। और फर्स्ट ए टर्म कितनी निकली है हमारी, बस ये बता दें। ए हमारी निकली है 5, ठीक है, पहली टर्म। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, बाकी एन टर्म के हिसाब से किया तो सम ऑफ एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। अंदर देखिएगा 2 इंटू 5 प्लस आपका ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास डिफरेंस भी निकला हुआ है, डिफरेंस भी पुट किया हुआ है यहाँ पर। और डिफरेंस कितना हमने फाइंड किया था वो भी हमें पता 4, ये देख लें। समझ आ रही है ना, वो आपको पहले ये कर लेंगे फिर 100 वाले के साथ कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सो सम ऑफ n, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर n डिवाइड बाई 2, ये लाजमी कीजिएगा। 5 टू द 2 5 द 10 हो गया, और प्लस ये मैं आंसर की बेस पे देख रहा हूँ 4n हो गया और -4 हो गया, ठीक है। अब बुक में आपको एक ये भी आंसर मिलेगा, तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, और पहले हम 4n को लिख लेते हैं और ये हो जाएगा प्लस में हमारा 10 -4 किया तो 6। तो इसके अंदर से भी आप देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है बुक जैसा आंसर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया, जब 2n बन गया बाई तो अंदर देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 टू द 4n और प्लस 2 सीधा 6, और बाई डिवाइड बाई 2 2 से कैंसिल हो गया। एस एन आपका जो यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म बन रही है वो n इंटू 2n+3 आ रही है। ये है फर्स्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है? इसमें अब आप 100 पुट करते तो आपका आंसर आराम से निकल सकता है। अगर आप n को 1 लिखेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगी। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड जनरल जो है वो सम का फॉर्मूला बन गया है, और इसी में ही आपको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखते बाद में 100, तो ये आपका हो जाता है 100 इंटू ये आपका आ जाएगा 2 इंटू जो आपका 100, ठीक है, और प्लस 3, यानी कि मैं भी ब्रैकेट दूसरी लगा लेता हूँ ताकि ये हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, ये और इस तरह से। अगर आपको मैं कहूँ कि ऊपर वाली वैल्यू को छोड़कर आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है, मतलब ये वाली 100 वाले को छोड़ के, और नीचे आप जब आएंगे तो ये देखिएगा 100 टर्म इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100, इसके अंदर आप देखिएगा 200 प्लस 3, ये हो गया 203, देखिएगा वही आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100 और इसके अंदर है 203। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंड पे सिर्फ आपके 2 जीरो लगेंगे, यानी कि 20300, देखिए वही आंसर फिर से आ गया। अगर आप इस बेस पे करेंगे तो बेटर है कि आप ये तरीका यूज कर लें, यहाँ से ये चूज कर लें, और ये वाला चाहे आप छोड़ दें ये सारा, और यहाँ तक आपने ये करना ही है, ठीक है ना। ये इतना करके उसके बाद आप ये करने के बाद आगे यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने पहले एक फॉर्म बना ली और फर्स्ट टर्म की बेस पर, फिर उसके बाद हमने 100 नंबर्स जो है वो ऐड भी कर लिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी ऐड किए, पहले एक नंबर ऐड किया तो वो तो वैसे ही रहने हैं, और उसके बाद एंड में आपने कोई भी नंबर ऐड करते हुए अब यहाँ पे 1 ऐड करें 2 करें, उतने नंबर्स ऐड करता जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी-सी जो है वो मतलब कि तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं आपको जो है उसको इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, और मैं उस कम्युनिटी टैब में जो है पोस्ट की शक्ल में जो है अपलोड कर दूँगा। और इसके साथ ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।